आवाज आ रही है सबको? हेलो, हाँ जी आ रही है। आ रही है? हाँ जी हाँ जी आ रही है। कनेक्टिविटी चली गई थी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ओके, ठीक है। तो ये हम चल रहे थे, अभी बात चल रही थी हमारी विनय के ऊपर। विनय मतलब चारों प्रकार का विनय, सभी को एक जैसे मानना, एक ही कोटि में मानना, वो विनय है। और अज्ञान मतलब अज्ञान रूप होना, मतलब जब तक कि हमें सम्यक ज्ञान नहीं होता, जब तक हमें केवल ज्ञान नहीं होता, तब तक सारा ज्ञान हमारा अज्ञान की कोटि में आएगा। तो वो अज्ञान मिथ्यात्व भी है। अज्ञान के कारण हम बहुत सारे अशुभ कार्य कर लेते हैं, उससे भी बंध होता है। ये सारे बंध के कारण है जो हमने अभी पढ़े हैं। ये 57 बंध के कारण है, 57 टोटल। ठीक है, 25 कषाय, 15 योग, 15 प्रमाद, 15 15 30 और 50 और 55 और नहीं 57 है शायद। टोटल कितने हो रहे हैं? 25 और 30, 50, 55, 60, 67, 69 हो रहे हैं ना। 69 प्रकार के ये पूरे 57 टोटल में 57 आता है, लेकिन ये भेद पूरे और ऐड करके देखिए 57 50 तो यही हो जाएंगे ना। 25 55 तो यही होगा, फिर 12 अवृत्ति भी है ना, है ना। 12 अविरति, 15 प्रमाद, 15 योग, 15 15 30 तो यही होगा। 25 कषाय है ना। 30 और 25 कितने हो गए आपके, बताओ ये? 30 हो गए और 20 50 और 55 55 तो यही हो गए। 55 और ये फिर उसमें वो ये मिला दो 57 57 प्लस 12 अवृत्ति भी है ना। तो 57 प्लस 12 69 79 हो रहे हैं टोटल। ये पूरे भेद मिला के इस प्रकार के। वैसे 57 बोलते हैं इसको कषाय का। ये बंद के कारण है टोटल, ठीक है। अब ये 15 योग मैंने आपको अभी बताया था। ये सत्य मन योग, असत्य मन योग, उभय मन योग, अनुभय मन योग। हाँ 69, वही मैं कह रही ना कि 69 हो रहे। और वचन योग भी हो रहे, वचन योग, सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग, अनुभय वचन योग। काय योग के मैंने आपको 7 भेद बताए थे। औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र, वैक्रियक काय योग, वैक्रियक मिश्र, आहारक काय योग, आहारक मिश्र और कारमान काय योग। ठीक है, तो ये 15 योग हमने अब सबकी चर्चा आपके सामने मैंने अभी इसकी बता दी थी सारी डिटेल में। और ये किस गुणस्थान तक के बंध कौन से कारण से होता है? पहले गुणस्थान में मिथ्यात होता है, तो सबको मिथ्यात के कारण पहले गुणस्थान में जितने लोग भी हैं, अगर हम भी मिथ्यात्वी हैं, अगर हम खुदे को गुरु को पूजते हैं, उनको मानते हैं, उनकी आज्ञा करते हैं, उनको विनय करते हैं, तो हम हमारा गुणस्थान कौन सा हो जाएगा? पहला। और पहले गुणस्थान में पूरे बंद होंगे सारे। फिर चौथे गुणस्थान वर्ती आप हो गए, तो चौथे गुणस्थान वर्ती में फिर आपके पास में सम्यक दृष्टि हो जाएगा, आंशिक अवृत्ति हो जाएगी, अविरत सम्यक दृष्टि जिसको कहते हैं ना। व्रत नहीं है जिसके पास में, अवृत सम्यक दृष्टि और चौथे गुणस्थान। फिर प्रमाद, साथ में छठे गुणस्थान तक के प्रमाद होता है। प्रमद संयत नाम होता है प्रमाद का। छठे गुणस्थान का नाम ही प्रमाद संयत है, प्रमद संयत है। छठे गुणस्थान तक के प्रमाद होता है, यानी 4 वो भी कथा वगैरह सब यहाँ तक के हो जाती है। फिर कषाय है, 10वें गुणस्थान तक के कषाय रहती है, तो कषाय तक के 10वें गुणस्थान तक कषाय है, तो कषाय के निमित्त से बंद होगा 10वें गुणस्थान तक के। ठीक है, फिर उसके ऊपर चले जाएंगे। अब यहाँ तक के 4 कषाय का बंद होता है। सिर्फ प्रकृति बंद होगा 13वें गुणस्थान में और 14वें गुणस्थान में, क्योंकि योग योग होता है 13वें गुणस्थान तक। योग सहयोग केवली बोलते हैं ना, 15 योग में से योग होता है 13वें गुणस्थान तक के। तो 13वें गुणस्थान में सहयोग केवली होता है, उसके बाद फिर कोई बंधन नहीं होता। बंध इन गुणस्थानों से चालू होता है। कौन से गुणस्थान तक के बंद होता? तो 13वें गुणस्थान तक के कर्मों का बंध होता है। तो ये सारे बंध का कारण है कौन से गुणस्थान में कौन सा बंध होता है। समझ में आया आप लोगों को? हाँ, तो ये जैसे 5वां गुणस्थान धारण कर लिया किसी ने, अब वो पंचम गुणस्थान वाले व्रती बन गया। व्रती बन गया मतलब संयम असंयम हो गया। संयम असंयम मतलब संयम कुछ असंयम। तो संयम किस चीज का? वो स्थावर का हिंसा कर सकता है, क्योंकि आरंभ आरंभ उसको करना है, लेकिन त्रस कायिक जीवों की संकल्पी हिंसा का त्याग रहेगा, इसलिए उसका संकल्प पूर्वक त्याग रहेगा। और असंयम किसका रहेगा? स्थावर का असंयम रहेगा। फिर प्रमाद में छठे गुणस्थान वर्ती मुनि महाराज बन गए, तो उनका फिर अविरति का भी त्याग हो जाएगा। 12 प्रकार की अविरति, तो प्राणी हिंसा का भी त्याग होता है उनका। और 5 इंद्रियों के विषय का भी त्याग होता है। 5 इंद्रियों और उसके विषयों में भी वो रमते नहीं है।
तो उनका भी उसका फिर छठे गुण स्थान में दूसरे मतलब उसके अलावा दूसरे प्रकार से उनका बंध होगा, क्योंकि वहां पर कषाय रहेगी और योग रहेगा। ठीक है, सातवें के बाद में तो प्रमाद रहेगा ही नहीं, तो प्रमाद का बंध वहां नहीं होगा प्रमाद के कारण। फिर वहां कषाय रहेगा, सातवां आठवां और नौवां दसवां में केवल कषाय के कारण बंद होगा, योग के कारण बंद होगा। और योग भी कहाँ तक है, फिर 13वें गुण स्थान तक योग है, 10वें में कषाय खत्म हो जाएगी। तो 10वें के बाद फिर जो बंद होगा कर्मों का, वो केवल योग के कारण होगा। ये ऊपर के 11वें 12वें 13वें गुण स्थान में योग के कारण बंद होगा। यहाँ 10वें में सूक्ष्म संप्राय होता है, सूक्ष्म संप्राय 10वां गुण स्थान होता है। सूक्ष्म मतलब किंचित, संप्राय यानी कषाय। तो सूक्ष्म संप्राय किंचित कषाय 10वें गुण स्थान तक होती है, यहाँ तक के कषाय के कारण बंद होता है। छठे गुण स्थान तक प्रमाद के कारण बंद होता है। 5वें गुण स्थान तक अविरति के कारण बंद होता है। और पहले गुण स्थान में मिथ्यात। मैंने आपको बताया था दूसरा, तीसरा और चौथा गुण स्थान। एक बार चौथा गुण स्थान आपने ले लिया, मतलब सम्यक दर्शन आपको हो गया, तो दूसरे और तीसरा गुण स्थान लौटने का है। लौटने का मतलब यहाँ से गिरकर चौथे गुण स्थान में सम्यक दर्शन होने के बाद अगर आपको कोई कषाय का उदय आ गया, तो आप नीचे पलट कर गिर सकते हो, इसलिए आपको फिर वो नीचे गिरने वाला गुण स्थान है तीसरा और दूसरा। तो उसमें मिथ्यात वाला बंध नहीं होगा, क्योंकि आप सम्यक दर्शन को पा चुके थे, तो वो उधर सम्यक दर्शन आपका मिथ्यात में, एक ही पहले गुण स्थान में केवल सम्यक मिथ्यात बंद होता है। ठीक है, दूसरा सूत्र देखिए, च कषायत्वा जीवः कर्मणो योगान पुद्गलाना दत्ते स बंधः। फिर से देखिए, स कषायत्वा जीवः कर्मणो योगान पुद्गला न दत्ते स बंधः। तो कषाय सहित होने से जीव कर्म के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है, यह बंध है। बंध किसे कहते हैं? अभी आपने बंध के वो पढ़े थे ना, कैसे बंद होता है, बंध के कारण पढ़े थे। अब हम बंध कैसे होता है, बंध क्या है, इसकी चर्चा करेंगे। इसमें आचार्य जी बताते हैं कि कषाय, कषाय आपने पढ़ा था, कषाय से हमने पढ़ा था ना, आश्रव, कषाय सहित आश्रव और कषाय रहित आश्रव, सांप्रायिक आश्रव और इर्यापत आश्रव बताया था ना आपको। जिसमें कषाय के साथ में आश्रव हो रहा है, मतलब वो कषाय के साथ में कर्मबंध हो रहा है। और इर्यापत आश्रव 13वें 14 गुण स्थान में, जहाँ पर कषाय नहीं है वहां पर इर्यापत आश्रव। तो ठीक ऐसे ही कषाय सहित होने से जीव कर्म के योग पुद्गलों को ग्रहण करता है। तो जब तक कषाय है, जब तक कषाय के योग पुद्गलों को वो ग्रहण करता रहता है, कषाय के साथ में ग्रहण करता है, कषाय के कारण पुद्गलों को ग्रहण करता है। उसकी इंटेंसिटी से, कितना क्रोध को हमने करा, कितना क्रोध करा, कितना गुस्सा करा, कितना इंटेंसिटी से करा, उससे होगा। इसमें रिकॉर्डिंग नहीं आ रही है ना, तो वो कितने इंटेंसिटी से करा, वो सारी चीजों का इसमें आएगा। बंद क्या है, क्या हो रहा है बंद, क्यों हो रहा है बंद, किसका हो रहा है, योग्य कार्बन पुद्गल वर्गणाओं का बंद हो रहा है। किसे बंद हो रहा है, किसे, कषाय सहित जीव को संसारी मूर्ति जीव है, उससे बंद हो रहा है। कब से? अनादिकाल से। कब से हो रहा है बंद? आज और कल से नहीं हो रहा है, अनादिकाल से जीव के साथ में कर्म बंध हो रहा है। कर्म बंध चक्र, ये चक्र बताया कर्म बंध का चक्र कैसा है। जहाँ जीव कर्म के बंध उदय में पुरुषार्थ से इस चक्र को रोक सकता है। अगर हम अपना पुरुषार्थ करें, हमें फॉर एग्जाम्पल गुस्सा आ रहा है, कर्म के उदय से गुस्सा आ रहा है, हम उसमें थोड़ा कम कर लें, अपने आप को कंट्रोल कर लें, तो वो कर्म का गुस्सा उदय जो है हमारा रुक सकता है, कम हो सकता है। ठीक है ना, तो हम उसको अपने पुरुषार्थ से रोक भी सकते हैं, कुछ कम इंटेंसिटी उसकी कम कर सकते हैं। पुनः बार बार हम जीव भाव कर्म करता है, मोह राग द्वेष आदि से भाव करते रहता है और कर्मों का बंध करते रहता है, नवीन कर्म बंद होते रहता है पूरे समय, और पूर्व बंधे हुए कर्म का उदय आते रहता है। फिर उसमें जीव नए भाव करते रहता है, कर्म को भोगता है, फिर उसमें इस तरीके से ये चलते रहता है। जैसे हमने पहले जो कर्म किए थे वो आज उदय में आ रहे हैं, और हम उसको कैसे तरीके से उसको, जैसे हमें पहले कर्म किया था तो उसके उदय से हमें गुस्सा आ गया, है ना, उस कर्म के उदय से हमें गुस्सा आया, अब उस गुस्से को हमने किस तरीके से झेला। हमें गुस्सा आया तो हमने उसकी इंटेंसिटी कम कर दी, या और तेज रूप से करके किसी को मार दिया, किसी को पीट दिया, किसी का खून कर दिया, तो वो गुस्से की इंटेंसिटी हमने कर ली, तो और नए कर्म को बांध लिया। पुराने कर्म तो उदय में आए थे और वो हम और बांधते गए, है ना। आज जैसे टीवी में एक कहानी बता रहे थे, हमारा अपने पार्षद भगवान के कहानी बताई थी उन्होंने, एनिमेशन के ऊपर वीडियो था, 10 भाव की कथा से बता रहे थे। तो उसमें पार्षद भगवान 10 भाव तक सर्प उनको काटता रहा, कमट उनको नुकसान पहुंचाता रहा, और पार्षद भगवान निश्चल रूप से आराम से बैठे रहे, उनने कोई प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं दिया। तो कर्म किसके तरफ से बनता रहा, किसको बनता रहा, हमेशा कमट का जीव ही आकर उनके ऊपर उत्तर करता रहा 10 भाव तक, और पार्षद भगवान ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। तो उन्होंने पुरुषार्थ करके,
हाँ, उन्होंने पुरुषार्थ, आई थी कहानी। हाँ आज कहानी दिखाई दे टीवी में आ रही थी, तो वही मैं बता रही हूँ उन्होंने पुरुषार्थ बहुत करके, अच्छी से कल भी दिखाई हाँ थी। हाँ, तो उन्होंने पुरुषार्थ करके अपना कर्म को रोका, उन्होंने तो अपने बैर को हटा ही दिया, उनकी तरफ से कोई बैर नहीं था, परिणाम स्थिर रहते हैं। हाँ कमठ का जीव हाँ, करता परिणाम रहा। तो स्थिर थे उनके। इसीलिए हमारे ऊपर भी, हमारे भी चारों तरफ ऐसे लोग रहते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते रहते हैं, हमारी निंदा करते रहते हैं, हमारी अपेक्षा करते रहते हैं, हमारी बात नहीं मानते हैं, लेकिन हमें उस समय अपने आप को समता परिणाम रखकर, समता धारण करके ये सोचना पड़ता है कि हमारे कर्मों का ही होता है कि हमारे ऐसे बेटा, ऐसी बहू, ऐसी पत्नी, ऐसे पति, सब चीजें जो हमें मिलता है सब हमारे कर्मों के उदय से मिलता है। तो उसको हमको अगर समता से सहन कर रहे हैं तो उससे हमारे कर्मों की निर्जरा होगी, ना कि नए कर्म बंधेंगे। तो हमें कर्म बंध का चक्र को इस प्रकार से अपने आप को रोकना भी है और कर्म को रोकना है, मतलब उसको आने से रोकना, आने नहीं देना चाहिए, ताकि और जो आ रहे हैं उसको शांति से निकाल देना है अपने तरफ से, आराम से। अब बंद इन्हें बताया है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, निमित्त और उत्पादन, है ना, उपादान शक्ति। तो द्रव्य कर्म किसे कहते हैं? ज्ञानावर्ण आदि जो पुद्गल कर्म वर्गणाएं आती है ना, ज्ञानावर्ण, दशनावर्ण, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, ये कर्मों को जो नाम जिनके दिए हैं इनको कहते हैं द्रव्य कर्म, इनको कहते हैं द्रव्य कर्म। ये 8 प्रकार के द्रव्य कर्म है, ज्ञानावर्णी, दशनावर्णी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम और गोत्र, अंतराय, ठीक है, ये 8 प्रकार के द्रव्य कर्म। अब ये कैसे आते हैं हमारी आत्मा में? भाव कर्म के द्वारा। कैसे आते हैं? भाव कर्म। हम राग, द्वेष, मान, लोभ, क्रोध, मान, माया लोभ करते हैं तभी तो ये आएंगे ना, हम इनको अट्रैक्ट करते हैं। बुलाते कैसे हैं? महाराज जी को बुलाते, आइए आइए, अत्रो अत्रो, तिष्ठो तिष्ठो, मन शुद्धि वचन शुद्धि, आप बुला रहे हो ना महाराज जी को, ठीक ऐसे ही हम कर्मों को भी बुलाते हैं। कैसे बुलाते हैं? क्रोध करके, मान करके, माया करके, लोभ करके, राग द्वेष करके, तो हम कर्मों को आमंत्रित करते हैं, ठीक है। तो हम क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, भाव कर्म के निमित्त से हम द्रव्य कर्म को आमंत्रण देते हैं, और भाव जैसे हम करते हैं उसके हिसाब से द्रव्य कर्म हमारी आत्मा में आकर चिपक जाते हैं। निमित्त क्या है? भाव कर्म निमित्त है जो द्रव्य कर्म को अट्रैक्ट करता है। उपादान शक्ति किसमें? हमारी आत्मा में उपादान शक्ति है। अगर आत्मा में उपादान शक्ति नहीं होती तो ये हमारे कर्मों में अट्रैक्ट होते ही नहीं, है ना। जैसे आटा में पानी में आटे में रोटी बनने की शक्ति है, तब आप उसको गीला करके उसकी रोटी बना सकते हो। अगर आटा में रोटी बनाने की शक्ति नहीं होती तो आप उसकी रोटी बना लेते क्या? नहीं बनाते। आप रेती से बना के देखो, रोटी बन जाएगी क्या रेती से? रेती में नहीं बनेगी, बालू में नहीं बनेगी, तो क्योंकि रेती में रोटी बनने की शक्ति नहीं है, आटे में रोटी बनने की शक्ति है। तो जिसमें जो शक्ति होती है उसे कहते हैं उपादान शक्ति, और निमित्त कारण होता है। जैसे उपादान कारण कर्ता क्या है? स्वयं कर्ता रूप परिणमन में है। उपादान कारण क्या है? हमारी आत्मा में स्वयं रूप कार्य रूप परिणमन करने की उसमें उपादान शक्ति है। और द्रव्य कर्म क्या है? कार्मान वर्गणाओं को। भाव कर्म क्या है? जीव के योग कषाय की पूर्व पर्याय जो हम करते हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं, जो हमारे उदय में आते हैं भाव कर्म से, राग द्वेष मोह मान। जैसे एग्जाम्पल दिया उन्होंने घड़ा, मिट्टी, है ना, दृष्टांत दिया उन्होंने घड़ा, उपादान शक्ति काय में है? मिट्टी में, तब तो कुंभकार उसका घड़ा बना देता है ना। अगर रेती से आप घड़ा बना कर दिखाओ, रेती से बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा, क्योंकि रेती में उपादान शक्ति नहीं है, रेती में आप घड़ा नहीं बना सकते हो, है ना। इसी प्रकार जैसे आटा में आटा आप उस लोगों तो आटे से आप रोटी बना लोगे, लेकिन आप भूसा दे दिया जाए तो भूसे से आपको रोटी बनाने को तकलीफ होगी, क्योंकि ड्राई हो जाता है ना, उसमें बनता नहीं है। इसी प्रकार जिसमें जितनी शक्ति है, उपादान शक्ति है, उसी जीव में होती है। उस जीव के कारण जो कर्म आते हैं वो हम कर्म को भाव कर्म के द्वारा द्रव्य कर्म को अटैक करते हैं। ये भाव कर्म निमित्त है, द्रव्य कर्म पुद्गल वर्गणाएं हमारे आत्मा में आके चिपक जाती है। उपादान शक्ति हमारी आत्मा में ही है, स्वयं कार्य रूप न परिणमन में कार्य की उत्पत्ति में सहायक हो। जीव के योग कषाय, योग व कषाय के कारण ही आते। निमित्त कारण क्या है? योग और कषाय। कर्म काय से आते हैं? मन वचन काय की चंचलता, हम हाथ हिला रहे, पैर हिला रहे, सिर हिला रहे, मुंडी हिला रहे, इससे हम क्या कर रहे हैं? कर्मों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ कर हम क्या कर रहे हैं? कर्मों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यही सब चीजें, उदय उदीर्णा को प्राप्त कर, उदय किसी कर्म का उदय आ गया, किसी कर्म की उदीर्णा हो गई, आके झिड़ गया, है ना। और ये निमित्त कारण क्या है? निमित्त कारण में कुंभकार है, कुंभ बनाते हैं ना, कुंभकार बनाएगा। घड़े को कौन बना रहे? निमित्त कौन है? अपने आप से मिट्टी में शक्ति है, लेकिन अपने आप घड़ा नहीं बनेगी जब तक कोई उसको बनाएगा नहीं, कैसे बन जाएगा घड़ा, है ना। तो कुंभकार बनाएगा तो ये घड़ा बनेगा, ठीक है। अब उसके बाद तीसरे नंबर सूत्र पे चलेंगे हम। प्रकृति स्थित अनुभाग प्रकृति स्थित अनुभव प्रदेशास्तद विधेयः। जैसे देखिए, प्रकृति स्थित अनुभाव प्रदेशास्तद विधेयः, तद विधेयः।
प्रकृति बंध, ये 4 प्रकार का बंध होता है। हम जिस बंध की चर्चा कर रहे हैं उसके 4 भेद इसमें बताए हैं। प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभव बंध और प्रदेश बंध। बंध के 4 भेद बताए। प्रकृति मतलब स्वभाव, जिसका जो स्वभाव है वही कर्म आके आपके आत्मा में बंधेगा। द्रव्य कर्म जो है उसमें जैसे ज्ञानावर्णिक कर्म है, तो आपने अगर ज्ञानावर्ण कर्म का आश्रय किया है, किसी के ज्ञान गुण को ढाका है, किसी को ज्ञान में अंतराय डाला है, तो आपके कर्म में ज्ञानावर्ण कर्म का ही आश्रय होगा। वो उसी रूप कर्म आके आपकी आत्मा में बनेंगे। जो कर्म को आप अट्रैक्ट करोगे वो ही आएंगे। ठीक है, दर्शन गुण में आपने आवरण डाला है, कोई दर्शन करने जा रहा था, आपने उसको मना कर दिया, मत जाओ दर्शन करने, मंदिर बंद हो गया, आप काहे के लिए जा रहे हो, अभी तो ये लगा है, लॉकडाउन है। आपने किसी के दर्शन गुण में आवरण कर दिया है, तो आपको दर्शनावरण कर्म का आवरण होगा। कोई दर्शन कर रहा है, आप उसके मूर्ति के सामने खड़े हो गए, बीच में उसके दर्शन को आपने आवरण कर दिया, तो आपने दर्शनावरण कर्म का आवरण कर लिया। तो दर्शनावरण कर्म का आश्रय होगा जब आप दर्शनावरण कर्म को आवरण करेंगे तो। ठीक है, अंतराय किसी में डालेंगे तो अंतराय कर्म का आपको आवरण होगा। भोग में डालोगे तो भोग अंतराय का आपको कर्मों का अट्रैक्ट होंगे आपके ऊपर। उपभोग में डालोगे तो उपभोग अंतराय का आपको अट्रैक्शन होगा। जो भी आप कर्म करोगे, दिन भर आप जो सोचोगे उसके हिसाब से वो प्रकृति वाला उसमें बनेगा। जैसे प्रकृति मीन्स नेचर, नेचर है ना, जैसे इमली खट्टा होता है ना, इमली खट्टा होता है और गुड़ मीठा होता है, गन्ना मीठा होता है, तो उसकी प्रकृति कैसी है? गन्ने की मीठी है, गुड़ का प्रकृति मीठा है, इमली का प्रकृति खट्टा है, आंवले का कसायला है, करेले का कड़वा है। तो ये अपनी अपनी प्रकृति है, जिसका जो नेचर है वो प्रकृति है, वो स्वभाव है। तो वही द्रव्य का जो स्वभाव है उसके हिसाब से वो हमारी आत्मा में कर्मबंध होगा। अब प्रदेश मतलब परमाणुओं की संख्या, क्षेत्र। हमारे आत्मा प्रदेश में वो कर्म आकर चिपक जाते हैं। प्रदेश बंद उसको कहते हैं कि हमारी संपूर्ण आत्मा में आकर वो कर्म आकर चिपक जाते हैं, दूध पानी की तरह एक एक हो जाते हैं, उसको बोलते हैं प्रदेश बंद। फिर उसके बाद आता है स्थिति बंद। स्थिति बंद यानी आत्मा के साथ रहने की मियाद, एक्सपायरी डेट, है ना। हमने आपको बताया था मोहिनी कर्म का 70 कोड़ा-कोड़ी सागर है। क्या है मोहिनी कर्म की स्थिति? अगर आपने इंटेंसिटी क्रोध आपने बहुत तीव्र क्रोध से बांध दिया, ठीक है, तो हाँ, तो स्थिति मतलब आपने आत्मा के साथ रहने की मियाद, जितने काल तक के आप वहां रह रहे हो उस उतने समय तक के आपने उस कर्म को बांध लिया, दैट इज कॉल्ड आत्मा की मियाद में यानी एक्सपायरी डेट। अब यह कर्म आपके आत्मा में आ गया तो इसका उदय कब आएगा, कब तक के बंधा रहेगा, ये आपका स्थिति बंध है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना दवाई की एक्सपायरी डेट, इसके बाद फिर आपकी दवाई का एक्सपायरी खत्म हो जाएगा, तो वो एक्सपायरी डेट, तो इसकी एक्सपायरी डेट मोहिनी कर्म की 70 कोड़ा-कोड़ी सागर तक है, राम कर्म की 30 कोड़ा-कोड़ी सागर के। तो जो आप कर्म जितना बांधते हो उतने कोड़ा-कोड़ी सागर तक के वो अपना फल देता है। अनुभाग मतलब फलदान देने की शक्ति, हीनाधिक शक्ति। तो आपने जितने इंटेंसिटी से उसको बांधा है उतने इंटेंसिटी से वो आपके कर्म का उदय में आएगा। जैसे हम कहते हैं ना, जितने फोर्स से आप बॉल को फेंकोगे उतने फोर्स से बॉल आपके ऊपर आके लगेगा। तो आपने जितने इंटेंसिटी से कर्म बांधा, जितने क्रोध भाव से आपने बांधा, तीव्रता से, तीव्रतर तीव्रतम तीव्र मंद मंदतर मंदतम, तीव्र तीव्रतर तीव्रतम, आपने किस इंटेंसिटी से उस कर्म को बांधा है उस इंटेंसिटी से वो फल आपको देगा। तो जिस जैसे आप कषाय भाव करोगे वैसे कषाय भाव से वो उदय में आएगा, वैसे कषाय भाव से उसकी स्थिति बनेगी, वही कषाय भाव आपका वैसे प्रदेश बंद होगा और वही उसका प्रकृति उसका नेचर होगा। जो कर्म आप बांधोगे वैसे उसका आपके साथ में उसका फल होगा। ये हो गया अलग प्रकार का बंध का भेद। ठीक है, अब इसके बाद ये आद्यो ज्ञान दर्शनावर्ण वेदनी मोहिनी आयुर्नाभ गोत्रंतायः। देखिए एक और सूत्र चौथे नंबर का, आद्यो ज्ञान दर्शनावर्ण वेदनी मोहिनी आयुर्नाम गोत्रंतायः, अर्थात पहला प्रकृति बंध है। पहला प्रकृति बंध आपको पता है ना, प्रकृति मतलब नेचर। तो ज्ञानावर्ण कर्म दर्शनावर्ण, ये 8 ज्ञानावर्ण कर्म दर्शनावर्ण वेदनी मोहिनी आयु नाम गोत्र और अंतराय, ये 8 प्रकृति कर्म बंध कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? द्रव्य कर्म के नाम क्या है इनके? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। ठीक है, अब इनके अलग अलग भेद हैं। ये प्रकृति बंध में आएगा। आपको होता है ना नेचर, जिस कर्म का जो नेचर होगा वो कर्म आपके आत्मा में आके बंधेगा। और उनके भेद है। अब ये जो 5वें नंबर का सूत्र है इसमें भेद बताए हैं इन कर्मों के। तो पंच नव द्वेष्टा विंशति चतुर्द्विचत्वारिंशत् पंच भेदा यथाक्रमम्। फिर से देखते, पंच नव द्वेष्टा विंशति चतुर्द्विचत्वारिंशत् द्विपंच भेदा यथाक्रमम्। अर्थात ज्ञानवर्ण कर्म है, इसके 8 भेद है। हमने पढ़ा था ना, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रज्ञान, केवल ज्ञान, कुमति, कुश्रुत, कुअवधि और
मन प्रज्ञान पूर्ण नहीं होता, कुअवधि। ठीक है, 8 प्रकार का ज्ञान वर्ण कर्म। दशना वर्ण कर्म के 9 भेद होते हैं। ठीक है, 9 भेद होंगे दशना वर्ण कर्म के। फिर द्वयष्टा मतलब ये वेदनी कर्म के 2 होंगे। द्वय मतलब वेदनी कर्म के 2, साता वेदनी, असाता वेदनी। मोहिनी का पूरा 28 का परिवार अभी मैंने आपको बताया था, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी वाला। और आयु के 4 भेद होंगे, आयु के 4 भेद होंगे। नाम के होंगे 42, उसके उत्तर में हो जाएंगे 94। और फिर गोत्र के हो जाएंगे 2, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। और अंतराय के हो जाएंगे 5, अंतराया के 5। 4 अंतराय, लाभ अंतराय, भोग अंतराय, उपभोग अंतराय और वीर अंतराय। तो ये कर्मों के भेद हैं जो बताए गए हैं। इसकी मूल प्रकृतियां हैं, इसका 148 उत्तर प्रकृतियां हैं। मूल 8 कर्म भेद है। भावों की अपेक्षा असंख्यात है, परमाणुओं की अपेक्षा अनंत है, और अव्यक्त प्रतिषेध अनंत अनंत है। अब हम करेंगे जिनवाणी स्तुति, क्योंकि आपका समय हो गया। कल इसका पूरा डिस्क्रिप्शन मैं ले लूंगी आपको, ये प्रकृति बंध वगैरह पूरा आपको कल फिर से समझा देंगे। ये पूरे 8 कर्मों के पूरे भेद दिए हैं जो मैंने आपको बताया था ना, बस उनके भेद दिए हैं ये पूरे, जो मैंने अपने आपको बोल के बताया है। 11 वर्ण के, दशना वर्ण के। जिनवाणी स्तुति करेंगे, 1 मिनट बचा हमारा, फिर हम कल रिवीजन कर लेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, जो वाणी मस्तक नमो सदा देत हो डोक। ये जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरी शरणागत है सो पावे सुख चैन। ये बुझो अरिहंत को गुरु से हो निर्गण, दया धर्म पाले सदा, यही मोक्ष का पंथ। जिनवाणी माता की जय। जिनवाणी माता की जय। किसी को कोई क्वेश्चन है? ये आगे का हम कल कर लेंगे। आप इफ एनीबॉडी इज हैविंग एनी क्वेश्चन। ये अपन किसी को बोले लॉकडाउन में मंदिर नहीं